तो हेलो क्लास 10, चलिए DBMS पढ़ना है हमको, बट कुछ लोगों की पिछले क्लासेस में मैंने बताया कि एडवांटेज ऑफ DBMS और जो आगे बढ़ गया था। कुछ लोगों का कहना था कि इसके डिसएडवांटेज भी बताइए, हालांकि आपकी बुक में ये भी नहीं पढ़ना है इसके डिसएडवांटेज, पर आपकी डिमांड पर। ओके, ठीक है, तो देखेंगे आज हम डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। क्या क्या डिसएडवांटेज हैं DBMS के? तो सबसे पहले जो पहला डिसएडवांटेज की बात करेंगे हम, वो है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी चूंकि आप जो अभी पढ़ेंगे या सीखेंगे वो बेसिक्स हैं DBMS के, और जब DBMS की हम बात करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट में डेटा कलेक्शन। जब लार्ज अमाउंट में डेटा कलेक्शन होगा और उन पे प्रोसेस होगा, उन पे प्रोसेस करना होगा, तो जो सबसे पहली नीड होगी हमारी, तो हमें एक हाई स्पीड का प्रोसेसर चाहिए। पहली नीड क्या होगी? हाई हाई स्पीड प्रोसेसर। हाई स्पीड का प्रोसेसर चाहिए, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से, जब डेटा ज्यादा है, लार्ज डेटा है, तो कैलकुलेशन भी फास्ट चाहिए आपको, तो उसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर चाहिए, जो कि आपको कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है। दूसरा रिक्वायरमेंट होगी लार्ज मेमोरी की, कि जब आपका डेटा लार्ज होगा तो आपको मेमोरी भी लार्ज चाहिए, यानी कि बड़ी मेमोरी चाहिए, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकें। तो और भी कुछ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो पहला डिसएडवांटेज आता है DBMS का, वो होता है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक पर्याप्त रूप में खर्च करने होंगे आपको इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज आएगा वो होगा कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्जन, यानी कि जब हम DBMS में काम करने जाएंगे तो डेटा को DBMS में कन्वर्ट करना होगा, और DBMS में कन्वर्ट करने के लिए काफी हमें टाइम लगेगा, यानी कि हमारा बहुत टाइम स्पेंड होगा, और पूरे डेटा को हमको DBMS के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें काफी खर्च आएंगे। तो दूसरा एडवांटेज डिसएडवांटेज हो जाएगा इसका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तीसरा होगा कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, यानी कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है DBMS में काम करना, और उस पर काम करने के लिए आपको ट्रेंड होना काफी जरूरी है। तो DBMS डेटा स्टोर करने के लिए और उस पर वर्क करने के लिए आपको अपने स्टाफ को, जो आप लोग रखेंगे, क्योंकि एक आदमी से पॉसिबल है नहीं है, तो आपको स्टाफ रखने होंगे, तो स्टाफ को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना होगा, जो कि खर्चीला। आगे है फेलुअर सिस्टम। फेलुअर सिस्टम, आपको पता है कि DBMS में हम डेटा को एक ही जगह, एक ही मेमोरी में स्टोर करते हैं, और बाकी सारे जितने भी एप्लीकेशन में हमको यूज करना होता है, हम उन डेटा को यूज करते हैं। बाय द वे, अगर हमारा सिस्टम फेल होता है, तो क्योंकि हमारा डेटा एक जगह स्टोर है, या DBMS का सिस्टम फेल हो जाता है, सॉफ्टवेयर करप्ट कर जाता है, तो हमारा जो भी डेटा है वो सब एक साथ करप्ट हो जाएगा, और फिर किसी भी एप्लीकेशन में हम वर्क नहीं कर पाएंगे।
चौथा इसका जो है वो डिसएडवांटेज ये, और पांचवा डिसएडवांटेज बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप एंड रिस्टोर। डीबीएमएस में लार्ज अमाउंट में डेटा होता है तो उसका बैकअप रखना भी बड़ा मुश्किल काम होगा। यानी कि अगर आप किसी एक्सटर्नल मेमोरी में रखना चाहते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट की मेमोरी चाहिए होगी आपको, या अगर नेट पे रखना चाहते हैं तो लार्ज अमाउंट का डेटा खर्च करना होगा। यानी इसका बैकअप रखना भी एक कठिन काम होता है। और साथ ही साथ अगर हमने बैकअप रख लिया तो वापस उसको रीस्टोर करना ये भी एक बहुत मुश्किल काम होगा। तो ये डिसएडवांटेज थे डीबीएमएस के। और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं डीबीएमएस के, बट अभी मैंने आपको मेन 5 डिसएडवांटेज बताए, मेन 5 जो कि डीबीएमएस के माने जाते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर बताइएगा। आगे हम आज पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बाद आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि जब सपोज दैट हमने डेटा को कुछ टेबल्स, 2 या 3 टेबल्स में, 2 टेबल्स में, 2 टेबल्स की बात करते हैं, 2 टेबल्स में स्टोर कर रखा है। ठीक है, किसी एक ही व्यक्ति का टेबल, सॉरी किसी एक ही व्यक्ति का इंफॉर्मेशन 2 टेबल में स्टोर किया गया है। और अगर हम उसकी टोटल इंफॉर्मेशन को किसी एक टेबल से सर्च करना चाहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन इसमें है उसे भी और जो इंफॉर्मेशन है इसमें उसे भी, यानी किसी एक ही जगह से ये सारे इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं क्योंकि ये टेबल अलग है और ये टेबल अलग है। तो उसके लिए हम करते क्या है, डीबीएमएस में करते क्या है कि जितने भी टेबल बनाए जाते हैं उन सारे टेबल्स को आपस में लिंक अप कर दिया जाता है, यानी उनके बीच रिलेशंस बना दिया जाता है, ताकि कहीं भी एक जगह से किसी इंफॉर्मेशन को आप सर्च करना चाहते हैं किसी के बारे में, तो उस व्यक्ति या उस यूजर से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन उस सिस्टम में है वो हम एक बार में ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए इसके बीच में हम रिलेशन बनाते हैं, लिंक के थ्रू इसको ऐड करते हैं। तो जब भी डेटा के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश किया जाता है या डेटा को आपस में लिंकअप किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके 3 तरीके होते हैं। पहला 1 to 1, दूसरा 1 to many, और तीसरा many to many। ठीक है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम है इसके कारण मैं इसके बारे में भी नहीं बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा कि ये होते क्या है और कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं। फिलहाल आप ये नोट्स बनाएं और नोट्स नंबर अगेन लिख रहा हूँ मैं, आपके होमवर्क आ नहीं रहे हैं इसके लिए आपको धन्यवाद कि आप होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, और आप वीडियो देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, और होमवर्क जरूर भेजिए।